गाइस, आप लोग कैसे हैं? सभी लोग मस्त होंगे, ठीक होंगे। सभी लोगों को गुड इवनिंग। और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ग्रुप डी का एग्जाम देखते हुए आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के हमारी सीरीज चल रही है, जो रोज के रोज 1 से 2 चैप्टर आप लोगों को मिल रहे हैं। तो देखिए, आज हम लोग आपके सामने लेके आए हैं सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज से क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि 2,000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, हम क्या करेंगे, पहले तो साधारण ब्याज का आप लोगों को सूत्र बताएंगे कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT अपॉन 100। क्या होता है? PRT अपॉन 100। एक तो टाइप हम इससे लगाएंगे और एक दूसरा टाइप भी आप लोगों को समझाएंगे। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट SI बराबर P होता है प्रिंसिपल, जिसे मूलधन कहते हैं। ये मेरे पास मूलधन 2,000 रुपए है। R मतलब दर होती है, रेट कितनी दे रखी? 5। समय दे रखा T मतलब समय, टाइम 2 वर्ष और बटा 100। 00 से 00 काट दीजिएगा। चलिए, 5 दूना 10 और 10 का गुणा 20 में करेंगे तो कितना होगा? 200। कितना होगा? 200। तो जो सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आएगा वो 200 रुपए निकल कर आएगा। जो हमारा साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा? 200 रुपए। ऑप्शन डी सही होगा। देखिए, या तो आप लोग ऐसे करिए, नहीं तो इसका सेकंड टाइप निकाल कर देखिए कैसे करेंगे। 2,000 रुपए हमें दिया है, ये हमारे पास क्या है? मूलधन। 2,000 रुपए का 5% निकाल लीजिए। 2,000 रुपए का 5%, प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो बटे में 100 लगता है। 00 से 00 काट दीजिए, 2 पंचे 10 और 0। ये मेरे पास 100 रुपए निकल कर आया। ये 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज। हमें कितने साल तक का ब्याज निकालना है? 2 साल का। तो 1 साल का ब्याज 100 रुपए है, तो 2 साल का ब्याज इसमें 2 का गुणा कर देंगे 200। या तो ऐसे निकाल लीजिए। समझ में आया? चलिए नोट करिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 1442 रुपए के धन राशि पर 10% वार्षिक ब्याज से 73 दिन का साधारण ब्याज पूछा गया है। कितने दिन का? 73 दिन का। अगर दिन का साधारण ब्याज निकालना है हमें, तो पहले हम क्या करेंगे? दिन को वर्ष में बदलेंगे। 73 दिन है तो एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, उसका भाग दे देंगे। कितना होगा? 73 एकम 73 और 73 पंचे 365। मतलब इतने वर्ष का हमें निकालना है। अच्छा, दर कितनी दे रखी है? 10%। अगर हम इसमें समय में दर का गुणा कर दें तो मेरे पास कितने प्रतिशत बनेगा? 2%, क्योंकि 10% 2%। अगर हम 1442 रुपए का 2% निकाल दें तो बटे में 100 होगा। बटे में 100 होगा, क्योंकि प्रतिशत का चिन्ह हटेगा, बटे में 100 लगेगा। चलिए गुणा करिए। 2 दूना 4, 2 चाकू 8, 2 चाकू 8 और 2 एकम 2। बटे में 2 जीरो हैं तो पीछे से 2 अंक आगे दशमलव लगा दीजिए। 28.84, ऑप्शन सी। 28.84 रुपए क्या निकल कर आएगा? साधारण ब्याज। चलिए नोट कर लीजिएगा। नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि यदि किसी धन का 8% की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 440 रुपए हो जाता है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसके भी हम आपको 2 कॉन्सेप्ट बताते हैं। पहला तो वही सूत्र से, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 440 रुपए। मूलधन पूछा है प्रिंसिपल, रेट 8, समय 5 बटा 100। क्या करेंगे? 5 से इसे काट देंगे 20 बार। 4 से इसे काटिए 2 बार, 4 से इसे काटिए 5, 2 से इसे काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4 0।
5 का इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो प्रिंसिपल कितना निकल के आएगा इसका, 22 पंचे 110, 110 और एक जीरो, ये 1100 रुपए। तो प्रिंसिपल कितना निकल के आएगा, 1100 रुपए। एक तो ये तरीका है जो कि हम फार्मूले से कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, देखिए मेरे पास एक वर्ष में 8% की दर से साधारण ब्याज लगेगा, तो एक वर्ष में 8%, तो 5 वर्ष में कितना, 40% ब्याज। एक वर्ष में 8% ब्याज, तो 5 वर्ष में 40% ब्याज। अच्छा, 5 वर्ष में 40% ब्याज, 5 वर्ष में ब्याज मिला कितना, 440, 440। ये कितने गुना है, कितने गुना है बताइए, जीरो से जीरो हटाइए, 11 गुना है। कितने गुना है, 11 गुना है। मूलधन टोटल होता है कितना, 100%, तो 100 का 11 गुना कर दीजिए, कितना बनेगा, 1100। कितना बनेगा, 1100 रुपए। उत्तर आ गया, ऑप्शन सी। तो ये मेरा कैसा मेथड है, सेकंड मेथड, सेकंड मेथड, सेकंड मेथड। समझ में आया, चलिए नोट करिए, नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि यदि 9 वर्ष का साधारण ब्याज, क्या बोला उसमें, 9 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 45% के बराबर है, मूलधन के 45% के बराबर है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। तो देखिए हमें पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो पीआरटी अपॉन 100 के बराबर होता है। मेरे पास पीआरटी मूलधन दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आरटी, एक सूत्र लगाएंगे, एसआई बराबर रेट इंटू टाइम। हमारे पास बोला है कि जो मूलधन है, जो साधारण ब्याज है वो मूलधन के 45% के बराबर है। जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज वो 45% के बराबर है, मूलधन के 45% के बराबर। अच्छा, हमें समय कितना दे रखा है, 9 वर्ष। कितना दे रखा है, समय 9 वर्ष। दर कितनी दे रखी, पता नहीं, दर हमें निकालनी है। तो देखिएगा, अगर इसे हम 9 से काट दें तो 9 पना 45, तो दर कितनी निकल के आएगी, 5%। अगर 5% की दर लगाएंगे तो दोनों मान बराबर हो जाएंगे। चलिए समझ में आया, नोट करिए, नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि यदि किसी मूलधन पर 8 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है, तो समान दर पर कितने वर्ष में प्राप्त ब्याज मूलधन के बराबर होगा। तो देखिए सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। उसने हमसे बोल रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो पीआरटी के बराबर होता है आर इंटू टी। उसने कहा कि जो साधारण ब्याज है वो मूलधन के 40% के बराबर है। हमसे क्या पूछी, दर, दर, समय दे रखा 8 वर्ष। अगर हम इसे 8 से क्या करें, 8 से अगर इसे हम काट दें, क्या पूछ रखा है, 8 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है, तो समान दर पर कितने वर्ष में प्राप्त मूलधन के बराबर होगा। तो देखिए हम पहले क्या करें, अगर दर निकाल लें तो दर कितने निकलेगी, 5%, 5% निकलेगी, ठीक है। तो 5% निकाल लीजिए, इसे काटेंगे तो बनेगा, दर जो बनेगी वो 5% बनेगी। कितनी बनेगी, 5%। 5% की दर से, अब देखिए बराबर है, तो समान दर पर कितने वर्षों में प्राप्त ब्याज मूलधन के बराबर होगा, कितने वर्षों में। तो देखिए मूलधन के बराबर होगा। अगर ये 5 हम दर की जगह पर रख दें तो देखिए, तो मूलधन जो बनेगा, सिंपल इंटरेस्ट जैसे दे रखा है हमें, देखिए अगर इसे हम ब्याज के बराबर होगा, एक मिनट रुकिए, अगर इसे 40% को हम हल करें तो बटे में क्या आएगा, 100, बटे में क्या आएगा, 100। एक जीरो से जीरो काटिए, 2 से इसे काटिए 2 बार, 2 से इसे काटिए 5 बार। 5 रुपए में 2 पर ब्याज है, 5 रुपए में 2 का ब्याज है,
हमसे क्या पूछा है? ब्याज। क्या पूछा है? ब्याज। मूलधन का ब्याज कितने वर्षों में होगा? तो अब देखिएगा, मेरे पास दो ब्याज है, दो ब्याज है, हमें बनाना कितना है? 40 बनाना है। तो दो ब्याज को 40 बनाना है तो कितने का गुणा कर दें? 20 का गुणा कर दो। तो कितना हो जाएगा? 20 दूना 40 हो जाएगा। तो समय कितना लगेगा? 20 वर्ष। कितना लगेगा? 20 वर्ष का समय लगेगा। तब वो मूल ब्याज जो होगा मूलधन के बराबर होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। कितना सही होगा? बी सही। चलिए नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज। कितने वर्षों का? 4। 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है। कोई राशि है पता नहीं है, कोई राशि है, हमने मान ली 100 रुपए, कोई राशि है पता नहीं, मगर इस राशि का 1/5 हिस्सा कितने वर्षों में? 4 वर्ष। तो राशि कितनी होगी? राशि कितनी होगी? राशि होगी 20। हमें क्या निकालना है? दर निकालनी है। क्या लगाएंगे? चलिए, एसआई बराबर आर इंटू टी। उसने कहा है कि उस राशि का 1/5 है, मतलब जो साधारण ब्याज होगा वो मान लीजिए कि जैसे 20 है, 20 है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना है? 20। चलिए देखिए, दर पूछ रखी है, समय हमें दे रखा है 4। समय हमें दे रखा है 4 बार। 4 से अगर इसे काटें तो कितना बनेगा? 5। तो जो दर निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी? 5% की दर निकल कर आ जाएगी। समझ में आया? चलिए नोट करिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है। अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि क्वेश्चन है कि किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 है यदि ब्याज की प्रतिशत दर उसका समय एक समान हो। यहाँ पर देखिए ब्याज की जो प्रतिशत दर है और उसका जो समय है वो कैसा है? समान है। तो ब्याज की दर कितनी? जैसे हम लोग अभी सूत्र लगा रहे थे कि रेट इंटू टाइम बराबर साधारण ब्याज, एसआई, या एसआई बराबर रेट इंटू टाइम। उसने कहा कि जो दर है वो समान है, दर और समय कैसा है? समान है। तो देखिएगा अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो जो भी संख्या दी जाए उसे अंडर रूट में लिख लेना और प्रतिशत लगाने के लिए गुणा 100 कर देना, बस। तो कुछ भी नहीं, ए का ए के साथ ए स्क्वायर होगा। ठीक है, तो देखिए ये कितना बनेगा? 25 से काटिए 4 बार और 16 चक्को 64, अंडर रूट में 64। तो ए स्क्वायर बराबर, ये किसका वर्ग होता है? 8 का वर्ग होता है। स्क्वायर से स्क्वायर को काट दीजिएगा, स्क्वायर से स्क्वायर को काट दीजिएगा तो ए का मान कितना निकल कर आएगा? 8%। जो मेरा मान निकल कर आएगी, दर निकल के आएगी वो कितनी होगी? 8%। कोई भी सवाल हो ऐसा कुछ भी नहीं, इसे अंडर रूट में लिख के गुणा 100 कर दीजिएगा, बस जो भी होगा वो उत्तर आ जाएगा। समझ में आया? चलिए नोट नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत पेपर में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं कि यदि कोई धनराशि 25 वर्षों में तिगुनी हो जाती है, दुगुनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है, गुने वाले सवाल पेपर में बहुत बार बार आते हैं, तिगुनी हो जाती है तो उसके साधारण ब्याज की दर कितनी है, या समय पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, तो देखिए कुछ भी नहीं करते हैं हम लोग, क्या करेंगे? एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अगर कभी कोई वस्तु दोगुनी हो गई, कितनी हो गई? दोगुनी। तो मान लीजिए कोई वस्तु 100% की थी, 100 रुपए की खरीदी और कितनी हो गई? दुगनी हो गई। मान लीजिए दुगनी हो गई, हमें ब्याज कितना मिला? 100। 100 रुपए मिला। अगर कोई वस्तु अपने की 3 गुनी हो गई तो हमें ब्याज कितना मिला? 200। अगर कोई वस्तु अपने की 4 गुनी हो गई तो हमें ब्याज कितना मिला? तो देखिएगा ब्याज हमेशा 100 कम होता है अपने से। ठीक है, तो देखिए ऐसा सवाल ही हम साधारण ब्याज से ही लगा लेंगे। बहुत एक लाइन का क्वेश्चन है। देखिए सूत्र होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर पीआरटी अपॉन 100। हमें मूलधन से कोई मतलब नहीं, क्या लगा लेंगे? रेट इंटू टाइम।
उसने कहा है कि कोई वस्तु है 25 वर्षों में, समय 25 दे रखा, 25 वर्षों में अपने आप की 3 गुनी हो जाती है। मान लीजिए कोई वस्तु 100 है और वो 3 गुनी हो गई, तो ब्याज कितना उसका बना? 200 रुपए। तो साधारण ब्याज 200 रुपए। हमसे दर पूछ रखी, दर को वैसे रखिए। 25 से इसे काटिएगा, कितनी होगी? 25 से इसे काटिए, 8 बार कटेगा, तो जो दर निकल के आएगी वो कितने परसेंट होगी? 8%। ऑप्शन बी सही होगा। समझ में आया? चलिए नोट कर लीजिए। नोट हो गया। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं उसी कॉन्सेप्ट पर। क्वेश्चन है कि कोई वस्तु किसी धनराशि 20 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने, तो उसके साधारण ब्याज की दर कितनी? तो कुछ भी नहीं, वही तरीका, सिंपल इंटरेस्ट बराबर आर इंटू टी। समय दे रखा है 20 वर्ष, दर पूछ रखी है। अच्छा, तिगुनी हुई तो तिगुनी में ब्याज कितना? 2 गुना 200। बस खेल खत्म। 20 से इसे काट दीजिए 10 बार, तो दर कितनी होगी? 10%। रेट आ गया। ऑप्शन बी सही। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन है कि कोई राशि है साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वही राशि साधारण ब्याज की 2 गुनी? तो देखिए, कोई साधारण ब्याज राशि है, रेट इनटू टाइम पता नहीं, हमें इतना पता है कि वो 20 वर्ष में कितनी हो जाती है? 3 गुनी। अच्छा, 20 वर्ष में अपने आप की 3 गुनी हो गई, तो ब्याज कितना? 200 रुपए। तो ब्याज कितना? 100 रुपए। आगे फिर उसने कहा कि कितने वर्षों में, वर्ष पता नहीं, कितने वर्षों में हमसे पूछ रखा है, कितने वर्षों में क्वेश्चन मार्क। भाई उसी दर पर, जो दर यहां थी वो दर यहां होगी। साधारण ब्याज की 2 गुनी होगी, 2 गुनी को मतलब अपने आप से 2 गुनी होगी, तो ब्याज कितना होगा? ब्याज कितना होगा? 100 रुपए। अब एक बात देखिए, पहले ब्याज 200 रुपए था, अब ब्याज 100 रुपए हुआ, तो कितने का गुणा हुआ? आधा आधा हुआ, तो तुम समय भी आधा कर दो, 20 का समय आधा करो, 10 वर्ष। 10 वर्ष का समय लगेगा, वो अपने आप की 2 गुनी हो जाएगी। आया समझ में? चलिए नोट करिए। नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि कोई धनराशि है, पता नहीं है, कोई धनराशि है साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 5200 रुपए, 5 वर्ष में 5200 रुपए हो जाती है। कोई धनराशि है, पता नहीं है वो कितनी धनराशि है, मगर इतना पता है कि उसे 5 वर्ष तक दिया गया साधारण ब्याज पर, तो वो 5200 रुपए हो गई। आगे, तथा 7 वर्ष तक अगर उस राशि को दे दिया जाए तो वो 5680 रुपए हो जाती है। तो उसने पूछा है कि दर कितनी थी। तो देखिए, अगर ऐसा सवाल आए तो कैसे करेंगे। हमने मान लिया कि प्रिंसिपल पता नहीं कितना है, मगर इतना पता है कि 5 वर्ष जब बीत गए, 5 वर्ष जब बीत गए, तो वो राशि 5200 रुपए हो गई। कितनी हो गई? 5200 रुपए हो गई। 5 वर्ष बीतने के बाद वो राशि 5200 रुपए हो गई। आगे फिर उसने कहा कि 7, अगर वही राशि 7 वर्ष तक बीत जाती, तो 5 वर्ष बीतने के बाद 5200, तो 2 वर्ष और बीती गई होगी, तो 2 वर्ष और, अगर 2 वर्ष तक वो राशि और उसके पास बनी रहती, तो वो राशि 5680 रुपए हो जाती, 5680 रुपए हो जाती। तो एक चीज देखिएगा, जो 2 वर्ष का ब्याज बढ़ा वो कितना बढ़ा? 2 वर्ष का ब्याज 5680 से अगर 5200 घटा दें तो कितना बचेगा? 480। 2 वर्ष का जो ब्याज लगा है वो कितना लगा? 480। 2 वर्ष का ब्याज 480 रुपए है। 2 वर्ष का ब्याज 480 रुपए है, कितने गुना है? तो देखिए, 2 4 0,
240 गुना है, 240। तो 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 240 गुना करिए, जीरो, जीरो और 10 और 2 12, 1200 रुपये होगा 5 वर्ष का ब्याज। तो एक बात बताइए, तो प्रिंसिपल कितना था? 5200 से 1200 घटा दीजिए, ये तो ब्याज है। तो 5200 से अगर 1200 घटा देंगे तो मूलधन मेरे पास कितना है? 4000 रुपए। मेरे पास मूलधन कितना आया? 4000 रुपए। हमसे क्या पूछा है कि वो दर कितनी है, वो दर कितनी है। तो देखिए मेरे पास ब्याज कितना है, मेरे पास ब्याज कितना है? 480 रुपए। कितना है? 480 रुपए। 480 रुपए कितने साल का ब्याज है? 2 साल का ब्याज। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 480 को 2 से भाग दे दो, तो दो, दो ये दूना 4 और 2 चाकू 8, 240। तो 1 साल का ब्याज 240, 1 साल का ब्याज 240। अच्छा, हमें प्रतिशत निकालना है। लाभ हो हानि हो कुछ भी हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। प्रिंसिपल कितना मेरे पास? 4000। प्रिंसिपल कितना? 4000 रुपए। प्रतिशत लगाने के लिए गुणा 100, डबल जीरो से डबल जीरो, जीरो से जीरो, 4 से 24 को काटिए 6, 6% की दर पर वो राशि दी गई होगी, 6% की दर पर वो राशि दी गई होगी। चलिए नोट करिए, देखिए नोट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट है, थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है मगर लगेगा बहुत सिंपल। एक राशि का साधारण ब्याज, एक राशि का साधारण ब्याज कि किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया। कोई राशि है, उसे 2 वर्ष के लिए आपने निवेश किया, किसी को उधार दी। यदि उसका निवेश 3% अधिक पर होता, मान लीजिए आपने किसी को कोई धन दिया, ब्याज पर दिया, और 2 वर्ष के बाद उसने आप वापस किया आके, तब तुम्हारे दिमाग में एक बात चली कि अगर उसे हम 3% अधिक पर ब्याज की दर पर देते तो हमें 72 रुपए अधिक मिलते। आज कितने रुपए अधिक मिलते? 72 रुपए अधिक मिलते। तो वो राशि कितनी थी? उसने उधार रुपए कितने दिए थे? तो देखिए 3% की दर पर उधार दे रहा है, कितने वर्ष के लिए दिया? 2 वर्ष के। अच्छा, रुपए कितने अधिक मिले उसे? 72 रुपए अधिक मिले। तो एक बात देखिए, अगर वो 3% अधिक पर देता तो उसे 72 रुपए अधिक मिलते। कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष के लिए 3% की दर पर 2 वर्ष के लिए अगर वो रुपए देता तो उसे 72 रुपए अधिक मिलते। तो 2 तिया 6, मतलब 6% रुपए उसे अधिक मिल जाते हैं। तो 6% की वैल्यू कितनी दे रखी है? उसने 7200 रुपए दे रखी। 6% की वैल्यू 7200 रुपए दे। कितने गुना है? 12 गुना है। कितने गुना है? 12 गुना। अच्छा, हमें ज्ञात क्या करनी है? राशि। राशि हमेशा 100 होती है। राशि कितनी होती है? 100%। तो 100 का 12 गुना कर दो, 1200। तो वो राशि कितनी है? 1200 रुपए। वो राशि कितनी है? 1200 रुपए। समझ में आया? चलिए जल्दी नोट करिए। नोट हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि 1750 रुपए की एक राशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की गई है कि पहले भाग में 8%, मान लिया 2 भाग ए और बी है, पहले भाग में 8%, पहले भाग में 8% तथा दूसरे भाग में 6% की दर के साधारण ब्याज कैसे हैं? बराबर है, बराबर है। अगर हम प्रतिशत से प्रतिशत काट दें बराबर में, 2 से इसे काट दें 4 बार, 2 से इसे काट दें 3 बार, अगर इसे हम अनुपात बनाए तो ए का मान होता है 3 और बी का मान होगा 4। तो मेरे पास अनुपात बन गया 3:4। तो देखिए उसने जो राशि दे रखी है वो कुल राशि दे रखी है। तो अगर हम इन दोनों को कुल करें, कुल मतलब होता है जोड़, अगर जोड़ दें तो मेरे हिसाब से 7, सवाल के हिसाब से 1750। कितने गुना होगा ये बताइए?
तो देखिए 7 दूनी 14, कितने हो गए, 3 बचे, 7 पना 35, 250, 250 गुना। उसने ये बोला है कि प्रत्येक राशि पर कितना ब्याज लगा है। अगर आप चाहें तो इससे निकाल लें, ए से, आप चाहें तो बी से। अगर हम बी से निकालना चाहें कि ब्याज कितना लगा है, तो बी का अगर हम 250 गुना करेंगे तो कितना होगा, 1000। कितना होगा, 1000। तो 1000 राशि होगी, दूसरी वाली राशि है 1000। तो दूसरी वाली राशि पर ब्याज कितनी दर से लग रहा है, 6%। दूसरी वाली राशि है कितनी, 1000। दूसरी वाली राशि पर कितनी दर है, 6। दूसरी वाली राशि कितनी है, 1000। दर कितनी है, 6। तो 1000 का 6% निकाल लीजिए। प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100, डबल जीरो से डबल जीरो, 10 छंगा 7, 10 छंगा 7। तो ब्याज कितने रुपया लग रहा है, 60। कितने रुपया लग रहा है, 60 रुपया लग रहा है। समझ में आया? चलिए जल्दी नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी 15,860 रुपए की राशि का निवेश अपने 3 पुत्रों ए बी सी के नाम इस प्रकार करता है कि क्रमशः 2, 3 और 4 वर्षों के बाद उन्हें बराबर बराबर ब्याज मिले। यदि साधारण ब्याज की दर 5% है तो ए बी सी की राशि का, निवेश की गई राशि का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जब अनुपात पूछा है तो जो दी हुई दर है इसका हमें कोई यूज नहीं करना, इसका हमें कोई यूज नहीं करना, क्योंकि ये आपको सिर्फ भटकाने के लिए दी है। करेंगे तो बहुत लेंथी सवाल होगा और दी हुई राशि का भी हम कोई यहाँ पर यूज नहीं, फिर किसका यूज करेंगे, सिर्फ वर्षों का यूज करेंगे और उनका उत्तर लेकर। चलिए कैसे करेंगे, देखिए मेरे पास 3 पुत्र हैं ए बी। मान लीजिए कि पहले पुत्र को 2, दूसरे पुत्र को 3 और चौथे पुत्र को 4। इतने इतने रुपए का क्या किया गया, निवेश। अगर हम इसे अनुपात बनाना चाहें, ए बी सी का अनुपात बनाना चाहें, वो इन्हें कैसे मिले, बराबर। बराबर का मतलब ये अनुपात होता है। बराबर का मतलब क्या होता है, अनुपात। एक चीज देखिए, अगर हम इसे अनुपात बनाएं तो कैसे बनाएंगे, देखिए अगर हम ए को ऐसे करके झांप लें तो 3 चौक 12, ए का मान 12 आएगा। अगर बी का निकालना तो बी को ऐसे झांप लीजिए, 2 का 4 के साथ 8, 2 का 4 के साथ 8। अगर हमें सी का निकालना तो इसे ऐसे झांप लीजिए, 3 का 2 के साथ 6। चलिए इसे काटिए, 2 से काटिएगा 6 बार, 2 से काटिए 4 बार और 2 से काटिए 3 बार। तो जो ए और बी और सी का रेशियो बनेगा निवेश का, वो 6:4:3 बनेगा, जो कि ऑप्शन मेरे पास। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत लेंथी क्वेश्चन था, मगर हमने आपको एक लाइन में समझा दिया। चलिए इसे नोट कर लीजिएगा जल्दी से जल्दी। नोट हो गया? तो देखिएगा ये हमारी रिवीजन क्लास है, आप लोगों को अच्छी लग रही हो। अगर कोई डाउट हो रहा है, अगर हमें जैसे आप लोगों को पूरी क्लास देखनी है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, हम बेसिक से पूरा पढ़ा देंगे आप लोगों को। ये एग्जाम देखते हुए हम आपके सामने क्लास लेकर के आए हुए हैं, ठीक है। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो हम आपके सामने लेकर आए हैं। और ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करिए, सपोर्ट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप लोग नए हैं।